नमस्कार प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का। आज हम स्टार्ट करेंगे बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर, आपका यूनिट 4 या चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट करेंगे अपन, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर। दोस्तों, हम लोगों ने देखा था एडमिशन ऑफ पार्टनर्स पढ़ते समय कि जब कोई पार्टनर एडमिट होता है, तो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग जो पार्टनर्स रहते हैं, उनके साथ में एक नया पार्टनर आके मिलता है। मान के चलो ए और बी 2 लोग पार्टनरशिप फर्म में ऑलरेडी पार्टनर्स है। सी को हमने एडमिट किया, तो सी न्यू पार्टनर हो जाएगा। तो एडमिशन के समय हम लोगों ने क्या देखा था यहाँ पे? एडमिशन के समय हमने देखा था कि ए ऑलरेडी पार्टनर है, बी ऑलरेडी पार्टनर है। ए का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3, बी का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:2। तो जो सी आएगा, न्यू पार्टनर जो एडमिट होगा, उसे हम कितना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो देंगे? यानी साइज ऑफ फर्म आपकी बढ़ रही थी, बड़ी हो रही थी, तो सी को अपने को कितना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो देना पड़ता था, ये अपन ने देखा था। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हमें कैलकुलेट करना पड़ा था। फिर गुडविल की समस्या आई थी, हमें ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल भी करनी पड़ी थी। और उसके बाद में नया पार्टनर्स आने के बाद में जो ऑलरेडी रिजर्व्स एक्यूमुलेट थे, सरप्लस एक्यूमुलेट थे, उसको हमने डिस्ट्रीब्यूट किया था। उसके बाद में जो असेट्स एंड लायबिलिटीज है, उसका हमने रिवैल्यूएशन किया था और उसके ऊपर का प्रॉफिट भी हमने डिस्ट्रीब्यूट किया था। ये सारे के सारे स्टेप्स आपके एडमिशन के जो है वो रिटायरमेंट में भी क्या है दोस्तों, सेम है। ऑल दीज स्टेप्स आर सेम इन रिटायरमेंट आल्सो। इसमें पूरा का पूरा आपका एडमिशन का पूरा स्टेप्स रिवाइज होगा। बस इसमें एक नई बात ये है कि एडमिशन में फर्म की साइज बड़ी हो रही थी, जबकि रिटायरमेंट में ए पार्टनर है, बी पार्टनर है और सी पार्टनर है। इनका रेशो है 3:2:1। मान के चलो आपका ये जो सी है ये रिटायर हो रहा है, सी फर्म में से रिटायर अगर होगा तो ये सी चला जाएगा, तो फर्म की साइज जो है वो छोटी होंगी। यहाँ पे भी आपको सेम ट्रीटमेंट करनी पड़ेगी। चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल आएगा आपका, ट्रीटमेंट ऑफ रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज आएगा आपका, ट्रीटमेंट फॉर एक्यूमुलेटेड रिजर्व्स एंड सरप्लस, ये सारी चीजें आएंगी। इसी इंट्रोडक्शन के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे दोस्तों। अपन अभी देखेंगे रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर फ्रॉम अ पार्टनरशिप फर्म। दोस्तों, आपको पता है कि 3 या 4 पार्टनर रहेंगे, उसमें से कोई पार्टनर का दूसरे पार्टनर के साथ में मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकता है, या फिर कोई पार्टनर की सेहत खराब रह सकती है, वो बीमार चल सकता है, या फिर उसका दूसरा या तीसरा रीजन ऐसा रह सकता है, वो पुराना यानी ओल्ड एज हो गया है, पुराने ख्यालात वाला है, उसको मॉडर्न तौर तरीके नहीं जम रहे और उसकी उम्र भी हो गई है। इसलिए वो क्या बोलता है कि मेरी सेहत खराब है, या फिर मेरा आपके साथ बन नहीं रहा, या उसके कुछ पर्सनल रीजंस रहेंगे, या फिर उसकी ज्यादा उम्र के कारण वो बोलेगा बाकी पार्टनर्स लोगों की आई डोंट वांट टू कंटिन्यू विथ योर पार्टनरशिप फर्म, मुझे आप पार्टनरशिप फर्म से जाने के लिए अनुमति देंगे। तो आप लोग देखोगे दोस्तों, देयर में अराइजेज द सिचुएशंस इन विच पार्टनर्स विल हैव टू रिटायर फ्रॉम द फर्म। Situations like ill health of the partners, old age of the partners, and misunderstanding between partners and personal problems. इन सब कारणों के कारण पार्टनर कोई भी पार्टनर एक पार्टनर पार्टनरशिप फर्म से बाहर निकलता है, यानी पार्टनरशिप फर्म छोड़ के वो बाहर चला जाएगा। और वो छोड़ के चला जाएगा, तो आप मुझे बताओ, अगर वो बाहर जा रहा है तो उसको बोलेंगे अपन रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर, यानी वो जो पार्टनर बाहर जा रहा, उस सिचुएशन को बोलेंगे अपन रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर। तो आप देखेंगे दोस्तों, अ पार्टनर में रिटायर फ्रॉम द फर्म इफ, पार्टनर कब रिटायर होगा? इफ देयर इज एन एग्रीमेंट फॉर द सेम, अगर आपस में पूरे पार्टनर्स के बीच में पार्टनरशिप फर्म का एग्रीमेंट रहेगा, पार्टनरशिप डीड में मेंशन रहेगा कि कोई एक पार्टनर रिटायर हो सकता है, तो उस प्रकार से वो फर्म को छोड़ के जा सकता है। विद द कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स, अगर सभी पार्टनर्स के बीच में सहमति बनेगी कि ये पार्टनर्स ए फर्म छोड़ के जाने वाला है, और सभी ने बोला चलो जाने दो उसको, उसका प्रॉब्लम है या उसका एज हो गया है, उसको जाने दो, तो फिर वो पार्टनर रिटायर हो सकता है। या फिर इफ पार्टनरशिप इज एट विल, सो द रिटायरिंग पार्टनर गिव्स द नोटिस टू ऑल द पार्टनर्स अबाउट हिज डिसीजन ऑफ रिटायरमेंट।
तो जो पार्टनर छोड़ के जाने वाला है वो 14 या 15 दिन का नोटिस देगा उनको, 14-15 दिन पहले बताएगा कि मुझे पार्टनरशिप फर्म में कंटिन्यू करने का है, तो उस केस में वो रिटायर हो सकता है। यहां तक के क्लियर हो गया आप लोगों को दोस्तों? वेरी नाइस, ऑसम, आई एम प्राउड ऑफ यू। डेफिनेशन क्या है? रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर मीन्स दैट अ पार्टनर सीजेस, पुट टू एन एंड, यानी वो छोड़ देगा वो पार्टनरशिप फर्म को, खत्म कर देगा अपना रिश्ता, टू बी अ पार्टनर ऑफ द फर्म। यानी रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर मीन्स दैट अ पार्टनर सीजेस टू बी अ पार्टनर ऑफ द फर्म। तो आप मुझे बताओ दोस्तों, जब कोई पार्टनर छोड़ के जाएगा तो अपना जो भी जमा पूंजी होंगी, वहां पे जो भी कच्चा चिट्ठा उसका जमा होगा वो सब लेके जाएगा। तो क्या क्या लेके जाएगा वो? क्या रिजल्ट है बेटा? रिजल्ट और कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ रिटायरमेंट, एज रिजल्ट ऑफ रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर, यानी टोटल नंबर ऑफ पार्टनर्स डिक्रीजेस। पहले कम अपने पार्टनरशिप फर्म में मान के चलो ए, टी एंड सी 3 लोग थे, अभी सी हो गए रिटायर, तो अपने पास कितने लोग रहेंगे? नए वाली जो पार्टनरशिप फर्म बचेंगी उसमें रहेंगे ए एंड बी। न्यू एग्रीमेंट कम्स इनटू एग्जिस्टेंस। तो पहले ये तीनों में अलग प्रॉफिट शेयरिंग रेशो था, अभी ए और बी में कुछ नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशो रहेगा बेटा, उसको बोलेंगे अपन न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। द पार्टनर्स हु रिटायर फ्रॉम द फर्म इज कॉल्ड एज रिटायरिंग पार्टनर। जो पार्टनर पार्टनरशिप फर्म को छोड़ के जाता है उसे हम कहेंगे रिटायरिंग पार्टनर। एंड the partners who remain in the firm after the retirement of one of the partners are called as continuing partner। और जो पार्टनर्स पार्टनरशिप फर्म को कंटिन्यू करेंगे उसको हम बोलेंगे कंटिन्यूइंग पार्टनर्स। तो रिटायरमेंट पार्टनर्स के क्या क्या राइट्स है, उसको क्या क्या बेनिफिट मिलेगा रिटायर होते समय? ही कैन हैव इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, वो अपने कैपिटल के ऊपर ब्याज ले सकता है अगर क्वेश्चन में मेंशन रहेगा तो। वो सैलरी मिलेगा उसको, उसको कमीशन मिलेगा, उसको शेयर मिलेगा प्रॉफिट में, अप टू दी डेट ऑफ रिटायरमेंट जो प्रॉफिट रहेगा उसमें उसको शेयर मिलेगा। उसको शेयर मिलेगा रिजर्व्स एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट में, या लॉसेस को भी उसको सफर करना पड़ेगा। उसको शेयर मिलेगा इन प्रॉफिट और लॉस ऑन रिवैल्यूएशन। ही कैन हैव अ शेयर इन कैपिटल एंड ही कैन हैव अ शेयर इन गुडविल आल्सो। सो यही पूरे के पूरे, दिस इज नथिंग बट द ट्रीटमेंट, ये अकाउंटिंग ट्रीटमेंट वाला पार्ट है, यही अपने को इस चैप्टर में पढ़ना है। दिस इज योर अकाउंटिंग ट्रीटमेंट टू बी स्टडीड इन दिस चैप्टर स्टेप बाय स्टेप। रिटायरिंग पार्टनर्स हैज ऑब्लिगेशंस और लायबिलिटीज आल्सो। जो पार्टनर रिटायर होने वाला है उसका अपना कुछ ऑब्लिगेशंस भी होगा। ऑब्लिगेशंस यानी उसके कुछ लायबिलिटीज रहेंगे टू द एक्ट बिफोर रिटायरमेंट। रिटायरमेंट के पहले जो भी लायबिलिटीज रहेंगी पार्टनरशिप फर्म की, उस लायबिलिटीज में इसको भी कुछ अपने तरफ से पे करना पड़ेगा। एंड फॉर द एक्ट आफ्टर रिटायरमेंट भी कुछ अगर लायबिलिटीज अराइज होती है जब ये फर्म में था उस कारण से, तो उसमें भी इसको पे करना पड़ेगा। इंपॉर्टेंट ट्रीटमेंट फॉर रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर, तो ये अकाउंटिंग ट्रीटमेंट की बात कर रहा हूं मैं। सबसे पहले हम निकालना सीखेंगे न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो एंड गेनिंग रेशो। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो ऑब्वियसली जो कंटिन्यूइंग पार्टनर से उनका निकलेगा, कंटिन्यूइंग पार्टनर्स का, और गेनिंग रेशो भी कंटिन्यूइंग पार्टनर्स का निकलेगा। क्योंकि हम लोगों ने एडमिशन में सैक्रिफाइसिंग रेशो निकाला था, अभी हम रिटायरमेंट में गेनिंग रेशो निकालेंगे। क्योंकि जो पार्टनर्स जाएगा उसके कारण जो बचे हुए पार्टनर्स है उनको कुछ ना कुछ गेन होगा। वेरी नाइस। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर गुडविल भी अपन पढ़ने वाले हैं। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड रिजर्व्स, ये भी अपने को पढ़ना है रिटायरमेंट में। रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज, सेटलमेंट ऑफ रिटायरिंग पार्टनर एंड एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। So these are the accounting treatment to be studied in case of retirement of a partner. So first अपन पढ़ने जा रहे हैं कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशो। तो न्यू रेशो में आप देखेंगे when there is no information about gain of continuing partner, that is there is no comment in the question, and when information is given in the question, उसी प्रकार से कैलकुलेशन ऑफ गेनिंग रेशो अपन पढ़ेंगे when new ratio is given, is not given and when new ratio is given। तो अपन सबसे पहले आज स्टार्ट करेंगे हाउ टू फाइंड आउट न्यू रेशो।
यानी जब कोई पार्टनर रिटायर होकर जाएगा तो बचे हुए पार्टनर्स का न्यू रेशो क्या रहेगा। तो इसमें दो केस है। केस वन अपन देखते हैं। केस वन हम लोग देखेंगे व्हेन देयर इज नो इंफॉर्मेशन इन द क्वेश्चन। क्वेश्चन में आपको इंफॉर्मेशन कुछ भी दी हुई नहीं है कि क्या रेशो रहने वाला है न्यू रेशो। तो फॉर एग्जाम्पल, अभी आपके सामने मैं एग्जाम्पल लेता हूं। फॉर एग्जाम्पल, ए, बी और सी तीन लोग पार्टनर्स है। इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 1:1:1 और पार्टनरशिप फर्म को प्रॉफिट हो गया है 90,000 रुपीज का। तो आप मुझे बताएंगे 1/3, 1/3, 1/3 ए को, बी को और सी को मिलेगा प्रॉफिट, यानी 1/3, 1/3, 1/3। 90,000 का 1/3 अगर करेंगे तो ए को मिलेगा प्रॉफिट 30,000 रुपीज, बी को भी मिलेगा प्रॉफिट 30,000 रुपीज का और सी को भी मिलेगा प्रॉफिट 30,000 रुपीज का। क्लियर? वेरी नाइस। अभी आप देखेंगे, अभी ये जो पार्टनरशिप फर्म है इसमें से ए, बी और सी में से प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जिसका था 1/3, 1/3, 1/3। अब ये जो सी है ये रिटायर्ड हो गए। सी भाई साहब क्या हो गए, पार्टनरशिप फर्म में से रिटायर्ड हो गए और अभी भी इस पार्टनरशिप फर्म का प्रॉफिट कितना है आपका 90,000। तो अभी आप मुझे बताएंगे ये 90,000 सी में तो बटने वाला नहीं है क्योंकि वो तो रिटायर्ड हो गए, तो बचे हुए दो ही पार्टनर्स है तो दोनों में बटेगा। तो दोनों में कितना बटेगा आप मुझे बता सकते हो? दो ही पार्टनर्स है, 45,000, 45,000 इनमें बटेगा। क्या आप बोल सकते हो कि इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 1:1:1 है। सी अगर चले जाएंगे तो इनका न्यू वाला प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो जाएगा 1/2, 1/2। क्लियर? तो इसका मतलब यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि सी का पहले प्रॉफिट शेयरिंग कितना था, 90,000 रुपए में सी के हिस्से में 30,000 रुपीज जा रहे थे। अभी ये क्या हो रहा है, ये 30,000 रुपीज भी ये ए में और बी में बढ़ गए, ए और बी में बढ़ गए 30,000 रुपीज। वेरी नाइस। 30,000 रुपीज आपका जो रिमेनिंग कंटिन्यूइंग पार्टनर्स है ए और बी उनमें बढ़ गया। तो ए और बी में क्या रेशियो बढ़ गया होगा, ये आप बताएंगे मुझे? ए और बी में यानी ए, बी, सी 1:1:1 इनका रेशियो था। इसका जो 30,000 रुपीज है ये आपका ए में भी चला गया और ये आपका बी में भी चला गया, दोनों में बढ़ गया ये। तो ये जो बढ़ गया ये रेशियो में बटा आपका 1/2 जाएगा इसमें से ए को और 1/2 जाएगा इसमें से बी को। तो यही चीज अपने को देखने का है कि वेन पार्टनरशिप फर्म इज साइलेंट when there is no information in the question about the new ratio। तो एक क्वेश्चन ले लेते हैं अपन। क्वेश्चन लेने के बाद में आपको बहुत ही सिंपल लगेगा। एग्जाम्पल और दूसरा लेते हैं अपन। फॉर एग्जाम्पल, ए, बी, सी तीन पार्टनर्स है, रेशियो है 1:1:1। तो ऑलरेडी इनका रेशियो क्या था, 1:1:1 मीन्स 1/3, 1/3, 1/3। सी हो गए रिटायर्ड आपके, तो बचे कौन पार्टनर्स, ए और बी। तो ए में रेशियो रहेगा 1:1। क्या रेशियो रहेगा 1:1। इसको कट कर देने का आपने, या इसको आप इजीली इस प्रकार से समझेंगे, ए, बी, सी 1:1:1। सी पार्टनर जो है वो चले गए अपने पार्टनरशिप फर्म में से, तो बचे हुए का रेशियो रहेगा 1:1। सो न्यू रेशियो आएगा इसका 1:1। और दोस्तों गेनिंग रेशियो जो है, गेनिंग रेशियो इक्वल्स टू न्यू रेशियो।
ये बहुत ही सिंपल प्रकार के क्वेश्चन है। यहाँ पे गेनिंग रेशियो आपका रहेगा 1:1। क्लियर? तो लेट्स बिगिन विथ वन क्वेश्चन। अपन एक क्वेश्चन लेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा क्वेश्चन लेने के बाद में। ये रहा आपके सामने क्वेश्चन। वेदांत, कार्तिक एंड भूषण आर पार्टनर्स। यानी हमारे पास 3 पार्टनर देके रखे हुए हैं। वेदांत, कार्तिक एंड भूषण आर पार्टनर्स sharing profit in the ratio of 3:2:1. Calculate new and gaining ratio after retirement of a partner as per the following situation. हमें 3 सिचुएशन देके रखे हैं। If Vedant retires, if Karthik retires and if Bhushan retires. तो सबसे पहले आप मुझे बताओ, how many partners are there? 3 partners are there. वेदांत है, कार्तिक है एंड भूषण है। इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:2:1। अभी सिचुएशन ए में क्या बोल रहा? इफ वेदांत रिटायर्स, इफ वेदांत रिटायर्स, तो फिर बचे हुए पार्टनर्स कौन रहेंगे? भाई यहाँ पे कौन रिटायर हो रहा? अभी वेदांत रिटायर हो रहा, तो बचे हुए पार्टनर्स कौन रहेंगे? कार्तिक एंड भूषण। तो न्यू रेशियो क्या आएगा उनके बीच में? वेरी सिंपल, इसको आप काट दो, न्यू रेशियो जो बचे हुए पार्टनर्स है वो मिल जाएंगे आपको 2:1। 2:1। और ये सिंपल प्रकार के क्वेश्चंस है। वेदांत अगर रिटायर्ड होता है तो कार्तिक को और भूषण को 2:1 इस रेशियो में प्रॉफिट शेयरिंग करने को मिलेगा फ्यूचर में। और गेनिंग रेशियो जो न्यू रेशियो रहता है दैट इटसेल्फ बिकम योर गेनिंग रेशियो। गेनिंग रेशियो आएगा आपका 2:1। बी सिचुएशन में आपको बोला है इफ कार्तिक रिटायर्स, अगर कार्तिक रिटायर होता है तो न्यू रेशियो क्या आएगा आपका? तो यहाँ पे क्या करना है, जस्ट आपको एक कार्तिक को क्रॉस मारना है, बचा कौन? वेदांत और भूषण के बीच का रेशियो आएगा 3:1। और गेनिंग रेशियो भी कितना आएगा दोस्तों उनके बीच में? गेनिंग रेशियो भी आएगा न्यू रेशियो इक्वल्स टू गेनिंग रेशियो इफ इंफॉर्मेशन इज नॉट गिवन इन द क्वेश्चन। ये सिंपल प्रकार के क्वेश्चन कहलाते हैं ये। और सी वाली सिचुएशन है इफ भूषण रिटायर्स, तो ये भूषण का जो है आपका यहाँ पे ये अगर काट देंगे आप प्रॉफिट शेयरिंग, तो बचा वेदांत और कार्तिक का क्या रहेगा? 3:2। न्यू रेशियो इक्वल्स टू 3:2 एंड गेनिंग रेशियो भी हो जाएगा उनके बीच में आपका 3:2। वेरी नाइस। ये सिंपल टाइप का क्वेश्चन था आपका, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। अभी इसी प्रकार से हम लोग और एक क्वेश्चन लेंगे जिससे आपको समझने में आसानी होगी। क्वेश्चन नंबर 2 लेंगे अपन अभी। आप देखेंगे आपके सामने क्वेश्चन है X, Y and Z are partners sharing profit in the ratio of 1/2, 3/10 and 1/5। तो यहाँ लिख लेंगे अपन X, Y and Z are sharing profit in the ratio of 1/2, 3/10 and 1/5, right? Calculate new and gaining ratio after retirement of a partner as per the following situation. If X retires, Y retires and Z retires.
अरे तो आप मुझे बताओ, यहाँ पे जो रेशो दिया है इसका जो डिनोमिनेटर है वहां पे सेम वैल्यू है क्या? नहीं। यहाँ 2 है, यहाँ 10 है, यहाँ 5 है, तो अपन पहले इसका डिनोमिनेटर जो है, बेस जो है वो सेम कर लेंगे, एलसीएम निकाल लेंगे। तो x का क्या था आपका रेशो 1/2 है, y का है 3/10 और z का है आपका 1/5। तो यहाँ पे सबसे बड़ी वैल्यू 10 है, बेस में 10 लाने का है, तो 10 कैसे लाएंगे आप मुझे बताओ? 2 को कितने से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 आ जाएगा? 5 से। तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों जगह 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10। यहाँ 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को, तो फिर 10 आएगा, यानी 3 1 जा 3, 10 1 जा 10। एंड यहाँ पे 5 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, तो आपका बेस में 10 हो जाएगा। 2 1 जा 2, 5 2 जा 10। अभी अगर आप देखोगे तो डिनोमिनेटर सभी जगह पे क्या हो गया? सेम हो गया। नाउ वी कैन से दैट कि एक्स, वाई और जेड का प्रॉफिट शेयर रेशो कितना है? तो 5/10, 5/10, 3/10 एंड 2/10, 5:3:2। अभी सिचुएशन 1 में क्या बोला है अपने को? इफ एक्स रिटायर्स, अगर एक्स रिटायर होता है पार्टनरशिप फर्म में से, तो आप मुझे बताओ न्यू रेशो क्या आ जाएगा फिर बिटवीन वाई एंड जेड? वाई एंड जेड में न्यू रेशो आ जाएगा 3:2। और गेनिंग रेशो भी कितना रहेगा उनमें? गेनिंग रेशो भी रहेगा उनमें आपका 3:2। ये ऐसी वैरायटी कर रहे हैं दोस्तों अपन की जिसमें क्वेश्चन में सिर्फ आपको एक ही लाइन दी रहेंगी। जैसे अभी यहाँ पे मेंशन है एक्स रिटायर, या फिर क्वेश्चन में मेंशन रहेगा वाई रिटायर, या फिर क्वेश्चन में मेंशन रहेगा जेड रिटायर। ये तीनों के प्रॉफिट शेयरिंग रेशो देके रखे आपको। ये जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो देके रखे, दीज आर योर ओल्ड रेशो। अभी तीनों पार्टनर्स पार्टनरशिप फर्म में है, तो वो 5:3:2 में प्रॉफिट डिवाइड कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं। और सिर्फ एक ही लाइन देके रखेंगे, बाकी क्वेश्चन साइलेंट रहेगा पूरा। क्वेश्चन में बोलेंगे आपको कि इफ एक्स रिटायर्स, तो फिर नया प्रॉफिट शेयरिंग क्या रेशो क्या रहेगा? तो भाई एक्स का हिस्सा निकाल के फेंक दो, बचा हुआ किसका रहेगा? वाई और जेड का, 3:2। और गेनिंग रेशो भी, ये जो पांचवा हिस्सा था एक्स का 5/10, इसको 3:2 रेशो में वो लोग वाई और जेड आपस में शेयर कर लेंगे। अभी इफ वाई रिटायर्स, देन न्यू रेशियो इक्वल्स टू, ये काट दो अभी, 5:2। सो गेनिंग रेशियो इक्वल्स टू, gaining ratio will be your 5:2. And case C, if Z retires, if Z retires, तो ये वाला Z का पोर्शन निकाल के बाहर कर देंगे, तो X और Y का क्या रहेगा न्यू रेशियो? 5:3। सो न्यू रेशियो इक्वल्स टू 5:3। और गेनिंग रेशियो भी रहेगा उनके बीच में आपका, गेनिंग रेशियो क्या रहेगा उनके बीच में? 5:3। क्लियर? वेरी नाइस। ये सब आंसर्स भी आपको देखे रखे क्वेश्चंस मैंने आपको फ्रेंड्स। अभी अपन देखेंगे हाउ टू फाइंड आउट गेनिंग रेशियो। यहाँ भी दो केस है, व्हेन न्यू रेशियो इज नॉट गिवन, यानी अगर आपको नया रेशियो नहीं दिया रहेगा, और व्हेन न्यू रेशियो इज गिवन, अगर नया रेशियो आपको दिया रहेगा तो गेनिंग रेशियो कैसे निकालेंगे? तो अभी मैंने ये आपको केस भी बता दी गेनिंग रेशियो की, यानी न्यू रेशियो आपको नहीं दिया हुआ था। अभी अपन ने देखा कि ए बी सी तीनों पार्टनर्स है, इनमें ऑलरेडी रेशियो था 1:1:1। सी रिटायर हो गया, तो ए और बी में रेशियो क्या हो गया? 1:1। और ये सिंपल वाली जो वेरायटी रहती है, ये जो आपकी सिंपल वाली वेरायटी रहती है, इसमें जो आपका न्यू रेशियो रहता है वही आपका गेनिंग रेशियो रहता है। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे आपको बोल दिया न्यू रेशियो इक्वल्स टू गेनिंग रेशियो। ये रूल बन गया अपना, न्यू रेशियो इक्वल्स टू गेनिंग रेशियो। क्लियर? वेरी नाइस, वेरी नाइस, परफेक्ट। अभी व्हेन न्यू रेशियो इज नॉट इज गिवन, अभी अपन सेकंड वेरायटी स्टार्ट करेंगे।
केस 1, केस 2, व्हेन इंफॉर्मेशन इज गिवन इन द क्वेश्चन, यानी आपका ये न्यू रेशो कैलकुलेट करना और गेनिंग रेशो कैलकुलेट करना आपको कोरिलेट करना पड़ेगा एक में के साथ में। अभी आपको न्यू रेशो इज गिवन है क्वेश्चन में, तो गेनिंग रेशो इक्वल्स टू न्यू माइनस ओल्ड रेशो करेंगे। एक क्वेश्चन के सहारे अपन देखेंगे इसको क्या करना है, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। यानी यहाँ पे एक हो रहा क्या है, अपना एक पार्टनर फर्म को छोड़ के जा रहा है। पार्टनर फर्म को छोड़ के क्या कर रहा है यहाँ पे दोस्तों, जा रहा है। तो जो बचे हुए पार्टनर्स है वो कौन से रेशो में प्रॉफिट शेयर करेंगे बाद में, एक पार्टनर जाने के बाद में, रिटायर्ड होने के बाद में। तो अभी आप देखो यहाँ पे आपके सामने क्वेश्चन है, ये टाइप 2 की वेराइटी है। यानी व्हेन न्यू रेशो, ये कौन सी वेराइटी स्टार्ट कर रहे हैं अपन, व्हेन न्यू रेशो इज गिवन, तो आप देखेंगे ए बी एंड सी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 5:3:2। ए बी और सी पार्टनर्स है, रेशियो क्या है 5:3:2। बी रिटायर, कौन रिटायर हो रहा है पार्टनरशिप फर्म में से, ये बी रिटायर हो रहा है, परफेक्ट। एंड हिज शेयर इज टेकन अप बाय ए एंड सी इन द रेशियो ऑफ 2:1। तो इसका ये जो शेयर है 3/10 शेयर आएगा इसका। ये 3/10 कैसे आ गया, 5 + 3 8 + 2, यानी इसके टोटल आते हैं 10। तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या था इनका, ओल्ड, ये ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया आपको, ओल्ड रेशियो है ये 5/10 3/10 2/10। तो ये जो बी है ना, ये बी का ए को भी मिलेगा कुछ पोर्शन और बी को भी मिलेगा, तो कितना पोर्शन मिलेगा, सो बी रिटायर्स एंड हिज शेयर इज टेकन अप बाय ए एंड सी इन द रेशियो ऑफ 2:1। 2:1 रेशियो में इन्होंने ये शेयर ले लिया। फाइंड आउट दी न्यू एंड गेनिंग रेशियो। तो आप पहले समझ लेंगे बी का शेयर कितना है, बीज बीज शेयर ऑफ प्रॉफिट कितना है, बीज शेयर ऑफ प्रॉफिट है माय डियर फ्रेंड्स 3/10। अब ये 3/10 में से 2/1 2/3 और 1/3 कौन लेके गया, ए लेके गया 3/10 में से 2/3, और 3/10 में से बी लेके गया 1/3। तो अभी अपन देखेंगे ए एक्वायर्ड आउट ऑफ 310, इसने कितना एक्वायर किया 2/3, ये 2 3 1/3, 3 2 जा 6 10 3 जा 30, 3 1 जा 3 3 2 जा 6 3 10 आएगा यहाँ पे, क्लियर। और बी ने कितना एक्वायर्ड किया, बी ने 3/10 में से एक्वायर्ड किया है 1/3, सो 3 1 जा 3 10 3 जा 30, क्लियर। 3 1 जा 3 3 10 जा, तो ए एक्वायर्ड 2/10, यानी 3/10 में से 2/10 किसको मिलेगा, ए को, और आउट ऑफ 3/10 1/10 मिलेगा किसको, बी को। अभी न्यू शेयर कैसे निकालेंगे अपन, न्यू शेयर कैसे निकालेंगे, ओल्ड शेयर प्लस एक्वायर्ड शेयर। ओल्ड शेयर प्लस एक्वायर्ड शेयर। तो आप मुझे बताओ रिटायर्ड कौन हो गया यहाँ पे, बी रिटायर्ड हो गया है, यहाँ सी आना चाहिए था आपका, ये भी सी है। ई का शेयर था 3/10, 3/10 में से 2/3 मिल गया आपका ए को 2/10, और सी को मिल गया 3/10 में से 1/3 यानी 1/10, 3/10 यानी 1/10। तो ओल्ड शेयर आप मुझे बताओ ए का कितना है, ए का आपका ओल्ड शेयर है यहाँ पे देखो बेटा 5/10। ओल्ड शेयर कितना है ए का 5/10, उसमें कितना एक्वायर्ड किया उसने 2/10,
तो मुझे बताओ 5 + 2 7 और बेस सेम है तो नीचे रहेगा 10। और सी का न्यू शेयर कितना आएगा आपका? सी का न्यू शेयर आ जाएगा, सी का ओल्ड शेयर था आपका 2/10, 2/10 प्लस उसका एक्वायर्ड शेयर कितना है 1/10, 2 + 1 3/10। सो न्यू रेशो कितना आ गया आपका? न्यू रेशो बिटवीन ए एंड सी इज 7:3। नाउ वी विल हैव टू फाइंड आउट गेनिंग रेशो। गेनिंग रेशो हम कैसे निकालेंगे यहाँ पे, तो ध्यान देंगे। तो फार्मूला इज वेरी सिंपल, न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो। सो ए का न्यू रेशो कितना है आपका 7/10 माइनस ओल्ड रेशो कितना था आपका 5/10। तो गेनिंग रेशो कितना आएगा 7 - 5 2/10। बेस सेम है, डायरेक्ट कर सकते हो आप कैलकुलेशंस। और सी का न्यू रेशो 3/10 एंड गेनिंग रेशो था इसका, ओल्ड रेशो था कितना? ओल्ड रेशो था इसका 2/10, ये दिया है ओल्ड रेशो यहाँ पे 2/10, 2/10। तो इसका आएगा आपका 1/10, ये आ गया आपका गेनिंग रेशो। देयरफॉर गेनिंग रेशो इक्वल्स टू ए के और सी के बीच में 2:1 हो जाएगा। थैंक यू दोस्तों, आपको समझ में आ गया होगा ऐसी उम्मीद करता हूं मैं। कृपया मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे और लाइक करेंगे। आप टीएस ग्रेवाल का बुक पढ़ेंगे या कोई भी आप एनसीईआरटी का बुक पढ़ेंगे या आप स्टेट बोर्ड का बुक पढ़ेंगे, जो बुक्स में आपको क्वेश्चंस दिए हैं प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के इस चैप्टर में, उसको आप अच्छे से सॉल्व करेंगे। बस यही दो कंसेप्ट के आगे पीछे आपका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो का कंसेप्ट घूमेगा। एक में इंफॉर्मेशन नहीं दे रहेंगे आपको, सिर्फ बोला रहेगा कि एक्स रिटायर हो रहा, तो जो बचा हुआ रेशो है दैट विल बी दी न्यू रेशो ऑफ दी कंटिन्यूइंग पार्टनर्स। और इन दैट केस जो न्यू रेशो है वही गेनिंग रेशो हो जाएगा। या एक क्वेश्चन है जो अपन ने अभी किया, उसमें आपको बोला रहेगा कि जो कंटिन्यूइंग पार्टनर्स है, ये रिटायरिंग पार्टनर्स का जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है उसमें से कितना पोर्शन, कितना प्रपोर्शन एक्वायर करेंगे। तो इसको बोलेंगे व्हेन इंफॉर्मेशन इज गिवन, और या फिर अपन बोलेंगे व्हेन न्यू रेशो इज गिवन। क्लियर? थैंक यू वेरी मच माय डियर फ्रेंड्स।